हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। आपको तो पता ही होगा पिछली वीडियो में कि नाउ आई एम प्रेग्नेंट। मैं बहुत हैप्पी हूँ, घर वाले भी बहुत खुश हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी मैं हूँ 8 मंथ में, यानी 34 वीक्स। तो मेरा भी 34 वीक्स चल रहा है। 8 मंथ में इंटर कर गई हूँ। अब 1.5 मंथ और है, मैं बेबी आ जाएगा। तो बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी प्रेगनेंसी हुई थी लास्ट फैब में स्टार्ट हुई थी, जिसमें ये प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है। आपको तो पता ही होगा, जिसमें होता है 3 ट्रिमेस्टर होते हैं, 3 ट्रिमेस्टर में बटे होते हैं। फर्स्ट होता है 3 महीने का, फिर सेकंड भी 3 महीने का और थर्ड भी 3 महीने का। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में होता है कि आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है, कि ज़्यादा आपको चलना होता है बहुत संभल के, को ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ना होता है, क्योंकि उसमें आपका इम्प्लांटेशन होता है। बेबी का जो मेन होता है उसी टाइम इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है कि आपको ज़्यादा घूमना नहीं है, ज़्यादा फिरना नहीं है, क्योंकि उस समय ग्रो होती है बेबी। तो उस समय ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब सोचना होता है बहुत। उस समय आपको ब्लोटिंग भी होती है, एसिडिटी हो जाती है। मेरा तो एसिडिटी से ही शुरू हुआ था। तब मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे तो नहीं पता था कि हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन पहले पता चल गया इसी वजह से कि हाँ, मतलब एसिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा बन रही थी मुझे तो, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये होता है कि आपको वॉमिटिंग होती है, स्मेलिंग, जैसे आपको किसी चीज़ की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होगी। जैसे खाने में आपको कुछ अच्छा सब्ज़ी वगैरह अच्छा नहीं लगेगा, दाल अच्छा नहीं लगेगा खाने के लिए। बहुत ज़्यादा मेरा यही हुआ था, वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। से प्याज वाली, जैसे चिकन वगैरह या सब्ज़ी वगैरह के टेस्ट से, बहुत स्मेलिंग से मन अच्छा नहीं हो जाता था। लगता था कि कुछ ना खाऊं, ऐसा कुछ खाऊं जो लाइट हो। ये सब खाना अच्छा नहीं लगता था। तो मैं सब्ज़ी अवॉइड करती थी खाना से, बहुत कम सी चीज़ें। और फिर चलना फिरना को बहुत सीढ़ी नहीं चढ़ना होता है। फिर ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ पे बहुत बिल्कुल सरफेस हो एरिया, वहाँ पे जाना होता है आपको, ये सब। लेकिन मैंने तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैं गई थी कोलकाता घूमने। तो मैंने किया है, घूमा है। तो वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भगवान की कृपा से, बट मैं ठीक हूँ। और फिर आती है बारी सेकेंड सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर में आपको, वो भी 3 मंथ का होता है। तो उसमें मुझे एसिडिटी तो हुई, बस वो मेटिंग बंद हुआ, ज़्यादा मुझे नहीं हुआ। और फिर बैक पेन, और फिर लेग पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तभी से मैंने मसाज करना शुरू कराया। मसाज लिया मैंने तो फिर थोड़ा बहुत सही होता था। फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें भी आपको सेकंड में ये सब। और फिर आती है बारी इसमें कि आपको बेबी का मोमेंट फील होने लगता है। तभी से लगता है कि हाँ, एक जान पलने लगी है आपके अंदर। तो ये भी बहुत अच्छी फीलिंग कराती है। और फिर तो मैंने सेकेंड ट्रिमेस्टर में मैं अपने मायके चली गई थी। जैसे शुरू हुआ था फर्स्ट यहाँ पे हुआ आगरा में, और सेकेंड में मैं अपने मायके चली गई थी पटना में। तो वहाँ पे भी मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया। वहाँ पे सेकेंड ट्रिमेस्टर मेरा वहाँ पे बीता है। तो फिर वहाँ पे मैंने चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, बेबी का सब कुछ, छोटे छोटे हाथ पैर वगैरह देख के थोड़ा थोड़ा। हाँ, 5th मंथ मेरा वहाँ पे बीता। तो ये सब देख के बहुत खुशी देती थी, बहुत अच्छा लगा। और फिर थर्ड ट्रिमेस्टर में मैं आगरा वापस आ गई। उसके बाद यहाँ पे अभी चल रहा है, अभी मेरा 8 मंथ चल रहा है। तो थर्ड ट्रिमेस्टर में मैं बिल्कुल अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव हूँ, अच्छी हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ऐसा बोला जाता है कि आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल रेस्ट करो, ये करो, ये काम मत करो, वो काम मत करो। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है कि आप इसमें कुछ काम नहीं कर सकते, केवल लेटे रहते हो। हाँ, थोड़ी थकान होती है, ज़्यादा टाइम तक आपको खड़े नहीं रहना है।
और ज़्यादा टाइम तक आपको सोते भी नहीं रहना है। आपको थोड़ा बहुत टाइम पे 1-2 घंटे के लिए टहलना है, 1-2 घंटे पे फिर बैठ जाना है। तो ये सब का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर मेडिसिन वगैरह मैं प्रॉपर लेती हूँ और डाइट भी मेरी हेल्दी है, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ, खाना भी घर का खाना सब कुछ लेती हूँ। बाहर का खाना पहले मैं सेकेंड ट्रिमेस्टर तक खाती थी, थर्ड ट्रिमेस्टर में तो मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी मन होता है तो मैं खा लेती हूँ। पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ पहले सेकंड में खा रही थी, अभी बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि नहीं खाना है। हेल्दी बेबी के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स खाइए, एप्पल तो रोज़ ही खाती हूँ मैं, और दूध वगैरह लेती हूँ। डॉक्टर ने मुझे कैल्शियम, फॉलिक एसिड ये सब की मेडिसिन दी है और प्रोटीन का पाउडर दिया है, वो मैं लेती हूँ। और अभी मुझे पोटेशियम की कमी हो गई थी तो डॉक्टर ने मुझे ये भी रिकमेंड किया है, तो मैं ये ले रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पैर में थोड़े बहुत दर्द हो जाते हैं, मैं चलती हूँ तो या ज़्यादा टाइम तक खड़े रहने से, इसकी वजह से। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, एक बात, मुझे पहले थायराइड था प्रेगनेंसी से पहले ही, तो इसमें कंसीव करना टफ़ होता है कि लोग कंसीव नहीं कर पाते, लेकिन पता नहीं भगवान की कृपा है तो मैंने कंसीव कर लिया। और इसमें तो मुझे थायराइड है तो मुझे सुबह सुबह थायराइड की गोली लेनी होती है। थायराइड की गोली लेती हूँ प्रॉपर, कभी नहीं मिस करती हूँ। मेरा फास्टिंग भी होता है फिर भी मैं लेती हूँ सुबह उठ के। तो ये सब किया मैंने, और ये सब अभी चल रहा है मेरा थायराइड का। तो जैसे मैंने हर 3 महीने पे टेस्ट करा के, TSS करा के, फिर डॉक्टर से दिखा के, फिर कितने mg का लेना है, ये सब चलता रहता है। तो ये मैं ले रही हूँ, और बाकी सब तो सही है। और है कि मैं टहलती भी हूँ, एक्टिव हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो इसी के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। आई होप कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। सब लोग बोलते हैं कि हाँ टहलो, एक्सरसाइज करो, इसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मेरी बेबी की सब कुछ अभी नॉर्मल है, हर चीज़ चांसेस है कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब देखते हैं। थर्ड ट्रिमेस्टर में मुझे यही प्रॉब्लम, बस यही नज़र आया क्या मैं झेल रही हूँ कि बस मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार यूरिनेशन। पानी तो आपको पीना ही है, बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है, क्योंकि जो बेबी होता है वो वाटर बैग में होता है, तो आपको पानी हमेशा पीते रहना है। तो इसकी वजह से मैं नारियल पानी वगैरह हमेशा रात में भी उठ के पीती हूँ। तो बार बार टॉयलेट जाना होता है तो उठना होता है, ये बहुत ज़्यादा लगता है। मैं रात में प्रॉपर सो नहीं पाती हूँ, स्लीपिंग की प्रॉब्लम होती है 8 मंथ में। और फिर वही पैर में दर्द होता है बस। और बाकी दोपहर में मैं सो जाती हूँ 1 घंटे, तो फिर हो जाता है, सही हो जाता है। इसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कभी कभी लगता है कि रात में खाना खाते हो तो बिल्कुल लाइट लेना चाहिए रात का डिनर, क्योंकि लगता है खाना यहाँ तक आ गया, सो तो, क्योंकि बेबी तो अब बड़ा हो चुका है, बेबी बम भी आ गए मेरे, और बेबी बड़ा हो चुका है, तो रात में सोने टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है। कैसे सोऊं, पिल्लो को पैर पे रख के, फिर पिल्लो को बैक साइड रख के, इधर साइड रख के, क्योंकि बेबी बम्प आ गया। तो ये सब बहुत अजीब लगता है कि कैसे सो नहीं पाती हूँ मैं प्रॉपर तरीके से। तो यही होता है। फिर दूध तो आपको लेना ही लेना है एनी हाउ, तो दूध मैं लेती हूँ। खाना थोड़ा रात में कम खाना चाहिए इस टाइम में, 8 मंथ में, क्योंकि होता ही नहीं, लगता है गले तक आ गया खाना, कुछ भी खाओ तो ऐसा हो जाता है। लेकिन रात में भी आपको टहलना है और सुबह में भी टहलना है, तो मैं दोनों टाइम टहलती हूँ, सुबह में भी और रात में खाना खाने के बाद। तो मैं एक्टिव हूँ, मुझे लग रहा है मैं एक्टिव हूँ, हैप्पी हूँ। अब बस बेबी आने का वेट कर रही हूँ कि कब आ जाए। और वही है कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आप कैसे भी सो सकते हो, आप जिधर करवट हो उधर करवट सो, सीधे भी सो सकते हो स्ट्रेट होके। तो मैं तो ज़्यादातर सीधे सोती थी स्ट्रेट होके, लेकिन वही है कि अब सेकेंड ट्रिमेस्टर में ये आपको अवॉइड करना होता है, क्योंकि आप
मैं तो जैसे मैं अपने मायके में थी तो मैं जैसे सीधे सोती थी मुझे रिलैक्स मिलती थी, तो मेरी माँ आके बोलती थी यार सीधे नहीं सोना है, ऐसे नहीं सोना है, ऐसे मत सो। लगता था मैंने क्या कर दिया है, ऐसे सो गई तो बार बार मम्मी से डांट सुनती थी। फिर अब आदत हो गई, अब सीधे नहीं सोना होता है क्योंकि बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। और आपको भी प्रॉब्लम होगी इसके लिए। अब तो सीधे बिल्कुल नहीं सो सकते। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आप सीधे सो सकते हो, उसके बाद नहीं। उसके बाद आपको लेफ़्ट या राइट करवट लेके सोना होता है। तो कितने ज़माने हो गए मुझे वैसे सोए हुए। वैसे हाँ 1.5 महीने हैं, उसके बाद मैं आराम से सोऊंगी अपनी बेबी के साथ। तो अब आ जाएगा बेबी, आ जाएगी या आ जाएगा, उसके बाद ही मैं ऐसे चैन से सो पाऊँगी। देखते हैं। अब तो रातों की बोलते हैं कि नींद उड़ जाती है, इस वजह से पहले ही सो लो। लेकिन हाँ मेरी नींद नहीं उड़ेगी, मैं उसे सुला लूँगी साथ में। और फिर अगर आपको मेरी वीडियो में बने रहना है, देखते रहना है, तो आप बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाय बाय।